मैं आज का युवा हूँ, हमारी अपनी ये सोच है, ये एक तरह से गुमराह करा जाए। ऐसा सिविल कोड का कोई भी यूज है ही नहीं। चीज की जरूरत हो, जिस चीज का मिसयूज ज्यादा हो रहा हो, उस चीज में कानून बनाने की जरूरत है। अभी ये सब चीजों में कोई मिसयूज तो हो नहीं रहा, किसी के साथ ज्यादतियां तो हो नहीं। यूसीसी में उलझा दिया। मैं कह रहा हूँ रोजगार की बात करिए, मैं कह रहा हूँ बेरोजगारी पे बात करिए, मैं कह रहा हूँ कि महंगाई पे बात करिए। जिन मुद्दों में आज कमर टूट गई है लोगों की, उन मुद्दों पे कोई बात नहीं हो रही है। मुसलमान तो दब ही रहा है, हर शोबे में उसको दबाया जा रहा है। कहीं किसी की बात जो हम लोग कानून को लाने के लिए या किसी बड़े लोगों से, किसी अधिकारी से अपनी बात कहते हैं, वो बात कहाँ सुनी जाती है। आज भी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में एक जंग छिड़ गई है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि एक देश है तो एक कानून होगा, तो वहीं AIMPLB समेत कई मुस्लिम संगठन और विपक्ष इसका विरोध कर रहे हैं। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो इस वक्त मेरे साथ लखनऊ में मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूंगा, समझूंगा कि आखिर उनके लिए यूसीसी का मतलब क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बड़ी बात आजकल हो रही है कि प्रधानमंत्री ने भी कहा स्टेज से कि भाई ये तो एक देश है तो एक कानून होना चाहिए। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि आप लोग पुराने लखनऊ में रहते हैं, सालों से रहते आए हैं। आजादी के 77 साल बीत चुके हैं। अगर से इस तरीके का कोई भी कानून हमको जरूरत होती तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो कानून होता। ये हिंदुस्तानी देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये कहावत हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं और इस कहावत को आगे जिंदा रखना ही हमारा लक्ष्य है। मैं आज का युवा हूँ, हमारी अपनी ये सोच है, ये एक तरह से गुमराह करा जाता है। ऐसा सिविल कोड का कोई भी यूज है ही नहीं। आपका क्या सोचते हैं इसको लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? क्योंकि तमाम जो है रूलिंग पार्टी हो गई, प्रधानमंत्री हो गए, उन्होंने एक सुर में यही कहा है कि भाई एक देश एक कानून। भाई देश आजाद होने से लेकर अब तक संविधान चला आ रहा था, कानून चला आ रहा था, अब तक किसी को दिक्कत नहीं थी। अभी 2-3 साल पहले भी लॉ कमीशन ने कहा था कि चेंज करने मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है। फिर लाही कमीशन ने राय मांगी है। हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम मतलब अलग अलग कम्युनिटी रहती है और सिर्फ इसमें मुस्लिम कम्युनिटी का नहीं, सभी कम्युनिटी का मसला है। बहुत जगह पर पंचायतों में, घरों में बैठकर मसले को हल कर लिए जाते हैं। कोर्ट कचहरी वगैरह अगर जाएगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा तो उससे बहुत सी कम्युनिटियां हैं जिनको बहुत सारी, जैसे सपोज करिए बनता है तो क्या नुकसान होगा? मैंने बताया ना कि बहुत सी कम्युनिटियां हैं जिनके पास पैसा नहीं है, गरीब लोग हैं, कोर्ट कचहरी नहीं जा पाते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मेरा फैमिली मामला जो है किसी के सामने जाए, मेरी इज्जत आबरू कहीं पर हो। वो अपने आपस में बैठकर मसले को हल कर लें। कुछ जगह पर पंचायत वगैरह होती है, वो पंचायत में हल कर लेते हैं। कुछ जगह पर NGO वगैरह हैं, जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ने दारुल के नाम से बहुत सारी NGOs खोल के रखी हैं, तंजीमें खोल के रखी हैं। उनके तहत फैमिली के जो डिस्प्यूट मसले हैं वो हल हो जाते हैं और जिसमें कोई भी फीस वगैरह नहीं पड़ती। अगर वही कम्युनिटी कोर्ट जाएगी जिसमें कई कई साल लगते हैं, कोर्ट में जाता है, एक पार्टी सोचती है कि मेरी जीत होती है, एक पार्टी सोचती है हार होती है। यहाँ पर जब कम्युनिटी आती है उसको धार्मिक बात बताकर दोनों के अंदर आपस में जो लड़ाई झगड़ा है उसको सुलझाकर मसले को हल किया जाता है। न कोई फीस पड़ती है और बहुत कम वक्त में मसले को हल हो जाता है। तो जिस चीज की जरूरत हो, जिस चीज का मिसयूज ज्यादा हो रहा हो, उस चीज में कानून बनाने की जरूरत है। अभी ये सब चीजों में कोई मिसयूज तो हो नहीं रहा, किसी के साथ ज्यादतियां तो हो नहीं। क्यों, इस पे आपको क्या लग रहा है, थोपा जा रहा है, क्या है? देखिए, मैं कह रहा हूँ जो सबसे बड़ा इस टाइम पे जरूरत है वो जरूरत है रोजगार की, वो जरूरत है महंगाई पे काम करने की। ये जो बातें हैं कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड और एक कानून और एक वो, अरे जब गाय पे कानून जो है हमारे क्या, गाय जो मैं कहता हूँ पूर्णतः प्रतिबंध होनी चाहिए। पूरे मैं एज अ मुसलमान मांग रखता हूँ कि हिंदुस्तान ने मोदी जी को सबसे पहले गाय की रक्षा के लिए कानून लाना चाहिए। जिन प्रदेशों में गाय को काटा जा रहा है, ये कौन सा कानून है जो भारत में भारतीय जनता पार्टी जो गाय के नाम पर भी बनी और उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं और गाय कट रही है कई प्रदेशों में जिसको नहीं रोका जा पा रहा है। और उसके अलावा आपने यूसीसी में उलझा दिया। मैं कह रहा हूँ रोजगार की बात करिए, मैं कह रहा हूँ बेरोजगारी पे बात करिए, मैं कह रहा हूं कि महंगाई पे बात करिए। जिन मुद्दों में आज कमर टूट गई है लोगों की, उन मुद्दों पे कोई बात नहीं हो रही है। अभी हम बता रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले लखनऊ चमका दिया गया और यहाँ पर ग्लोबल समिट हुई, लेकिन क्या होगा, क्या नतीजा होगा, क्या फैक्ट्रियां लगेंगी? मुझे पता है उत्तर प्रदेश बेहाल था, बेहाल है, बेहाल रहेगा। क्यों? क्योंकि जो है बातें, मुद्दे उलझा दिए जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत कलाकार हैं, लोगों को उलझा देते हैं।
धर्म से ऊपर उठ के बात करिए, धर्म में ना उलझाइए, धर्म में ना लड़ाइए। हिंदुस्तान में हम उस सरकार को पसंद करते हैं जो सरकार सबकी एकता की बात करती है, भाईचारा की बात करती है, लड़ाने की बात नहीं करती। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है। अच्छा, मान लेते हैं कि अगर लागू कर दिया है इन्होंने 6 महीने में, 1 साल में कर दिया, सपोज करें, तो क्या आप लोग संगठित होकर कोई आंदोलन करेंगे इसके खिलाफ? आंदोलन करने का तो एक वो चीज है कि आंदोलन अब क्या कर, किसान कानून आया, लोगों को पसंद नहीं आया। कितने कानून उन्हें पास किए, सब कुछ हुआ, बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, किसी ने कुछ बोला? भाई ठीक है, चलिए, जो हम जिस तरह हैं, मुसलमान तो दब ही रहा है, हर शोबे में उसको दबाया जा रहा है। कहीं किसी की बात जो हम लोग कानून को लाने के लिए या किसी बड़े लोगों से, किसी अधिकारी से अपनी बात कहते हैं, वो बात कहाँ सुनी जाती है? आज भी मतलब अब अगर ये चीज जोर जबरदस्ती से या किसी तरह से हम पर थोप दी गई तो हमें तो उसको फिर आगे देखना है, हम उसके लड़ाई के लिए थोड़ी क्या करेंगे संगठित होकर? अगर मान लीजिए जैसा कि थोप दिया गया या आप लोग की लागू कर दिया गया, हम अपनी शरीयत के हिसाब से चलेंगे। जो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तरीके बताए हैं, हमारे कुरान में जो बातें कही गई हैं, हम उसके ऊपर अमल करते हुए अपनी शरीयत को आगे बढ़ाएंगे, अपने मसाइल को अपने घर ही में हल करेंगे और कोशिश ज्यादा से ज्यादा यही करेंगे कि हमारे जो अपने पर्सनल मसाइल हैं वो हमारे दारुल कज़ा के नाम दारुल कज़ा में सॉल्व होते हैं, यहाँ हो जाएं या घर में हो जाएं या पंचायती तौर पे होते हैं, उस टाइप से हो जाएं। तो हम तो अपने शरीयत की बात कर रहे हैं। जो सरकार है वो कहती है कि जब देश एक है तो फिर कानून अलग अलग कैसे हो सकते हैं? हमारे फिर मैं कानून अलग अलग होने की बात नहीं कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर से कोई जरूरत इसकी होती तो पहले ही बाबा साहब ने दे दिया होता कानून में, लेकिन इसकी जरूरत थी नहीं तो इसलिए बाबा साहब ने नहीं दिया। तो फिलहाल देख सकते हैं आप, ये लखनऊ के मुस्लिम समुदाय की आवाज है जो ये कह रहे हैं कि उनके हिसाब से यूसीसी की कोई जरूरत नहीं है और सरकार महंगाई और तमाम अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को सामने ला रही है, या यूं कहें इनकी भाषा में इन पर थोपने का प्रयास कर रही है। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।